साल में कांग्रेस ने जो बनाया है वो तो बेच के खा रहा है। उसने कुछ बनाया है? जितना सब कुछ बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। नफरत का दुकान जो है उसका बंद होने वाला है। अभी पूरा देश में मोहब्बत का दुकान चालू होगा। ठीक है, मोदी जी घर का नहीं है और घाट का भी नहीं रहेगा। जैसे कोर्ट में ये होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह से हमारे माननीय मोदी साहब कहते हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसलिए झूठ हारेगा और सत्य जीतेगा। हमेशा सत्य की जीत होती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँगा वहाँ विजय निश्चित है। इसीलिए सत्य की लड़ाई लड़ रहे हमारे माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और समूह कांग्रेस वर्कर। राहुल जी ने एक ही कहा डरो मत, ये हमारे शिव जी का नारा है, डरो मत। उसी की पालना करते हुए आज उनका सब कुछ त्याग कर दिया, उन्होंने बंगला छोड़ दिया, डिस्क्वालीफाइड हो गए, सब कुछ हो गया, मगर सत्य की राह राहुल जी और कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं छोड़ेगा। क्या लगता है इन सभी चीजों का भी कुछ प्रभाव पड़ा रहा कर्नाटक? बिल्कुल 100% पड़ा साहब। आने वाली सरकार 2024 में कांग्रेस पार्टी की होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे स्टेटों में आने वाले चुनाव में भारी बहुमत मिलेगा। ये हमारी भारत की जनता का संदेश है। मोदी जी ने इतनी मेहनत की, इतनी रैलियां की, कुछ काम नहीं आया आपकी? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये भारत की जनता की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। झूठों ईवीएम में कौन वहाँ कर्नाटक में ईवीएम में वहाँ चली नहीं, क्योंकि 3 दिन का टाइम था। यदि 15-20 दिन का टाइम होता तो वहाँ पेटियां भी बदली जाती, ये होता। अभी ये बताइए कि अभी 24 में चुनाव है, उससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है जीत जो है वो लहर है बरकरार है? बिल्कुल बरकरार रहेगी, क्योंकि हमेशा झूठ हारेगा और सत्य जीतेगा। सत्य की लड़ाई जो लड़ रहे हमारे राहुल जी और संगठन कांग्रेस पार्टी, हमारे सोनिया जी के, खड़गे साहब के। लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन मोदी जी कहते हैं सत्य की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और इन लोगों से देखा नहीं जाता, मुझे गालियां देते। 91 गालियां गिनवाई। देखो साहब, ऐसा है जैसे जैसे कोर्ट में ये होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह से हमारे माननीय मोदी साहब कहते हैं झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इसलिए झूठ हारेगा और सत्य जीतेगा। क्या कह रहे थे आप? गाली खाने का काम करेगा तो गाली खाना पड़ेगा। हाँ, काम नहीं कर रहे? क्या काम किया है? आप बोलिए ना, आप बोलिए कि क्या काम किया है। कुछ नहीं काम किया है। गिनाते कांग्रेस ने देश को लूट खाया, 70 साल बर्बाद कर दिए हमने। 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया है वो तो बेच के खा रहा है। उसने कुछ बनाया है? जितना सब कुछ बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है। और किसने बनाया है बोलिए? और नफरत का दुकान जो है उसका बंद होने वाला है। अभी पूरा देश में मोहब्बत का दुकान चालू होगा। ठीक है, और मोदी जी वैसे घर का नहीं है, मोदी जी घर का नहीं है और घाट का भी नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री है भाई देश के, कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के जैसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री है पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटियां बैठे हैं सड़क पर, उनका भी नहीं देख रहे हैं, तो किसके साथ है? वो तो भ्रष्टाचार बलात्कार के साथ है। हाँ, तब मोदी मैजिक है, जहाँ चले जाएं वहाँ जीत। मैजिक नहीं है, कुछ मोदी मैजिक नहीं है। पूरा देश में आप जाइए, अब जहाँ भी जाइएगा भाजपा हारेगा, नफरत हारेगा, मोहब्बत जीतेगा। ये एकदम पक्का 100%। बताइए, मोदी मैजिक नहीं चला क्या? मोदी मैजिक झूठों की सरकार है, झूठों का कैबिनेट है, झूठा खुद है। झूठों की कभी चली है? झूठा थोड़ी देर चलता है साहब, आखिर में सत्य की जीत होती है। ठीक है, आप बताइए, ये चाचा जी तो कह रहे हैं झूठा थोड़ी देर चलता है, तो ऐसा भी ना हो कांग्रेस की जीत भी कुछ ही दिन तक रहे, आगे चुनाव में बेड़ा गर्क। बिल्कुल, आज कर्नाटका के लोगों ने बता दिया है और संदेश दे दिया है 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी जी फुल बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारी दीदी बहन प्रियंका गांधी जी और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ हम 2024 में पार्टी सत्ता में आ रही है। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे और जो 9 साल में माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान का जनता का नुकसान किया है उसको हम ठीक करेंगे। और इन्होंने 9 साल में तोड़ा है, हमने देश को 70 साल में जोड़ा था, इन्होंने 9 साल में पूरा देश को तहस नहस कर दिया है जी। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, अभी 24 की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में जो चुनाव जीते हैं किसको दे रहे हैं, श्रेय किसको दे रहे हैं? कर्नाटक में राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का और सभी कार्यकर्ता जो है। देखिए, मेन पावर जो है कार्यकर्ता का है। कार्यकर्ता करेगा तभी सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, हारा कौन? नफरत हारा है। कह रहे मोदी जी की बहुत बड़ी हार।
मोदी जी का तो हार है। देखिए मोदी जी अगर काम सही से करते तो ठीक रहता, लेकिन क्या कर रहे हैं, गिनाइए जरा दो चार काम। नौकरी नहीं है, महंगाई कितना है। आप बोलिए गैस का दाम जो था, गैस जब कांग्रेस था तो कितना रुपया था? 400 रुपया था, अभी 1150 रुपया है। देश तरक्की कर रहा है, पैसा चाहिए। पैसा तरक्की क्या कर रहा है? आप दिखाइए ना क्या तरक्की कर रहा है। हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। किसान का जो बोला था आय दुगनी होगा वो नहीं हो रहा है। हमारा बेटी को यौन शोषण करके वो बैठा है जंतर मंतर में, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। बलात्कारी को साथ दे रहा है, भ्रष्टाचार का साथ दे रहा है। अडानी मसले पे जीत गए। हाँ जी, बिल्कुल। अडानी ने, राहुल जी ने बताया था 20,000 करोड़ रुपए का आज तक हिसाब नहीं दे पाया। सच की सजा कितनी मिली? डिसक्वालीफाइड हो गए राहुल जी। मगर राहुल जी तो बेताज बादशाह हैं। वो मोदी जी तो कल आए, जुमे 4 दिन। आने वाला समय पहले भी कांग्रेस का था, फ्यूचर भी कांग्रेस का। तानाशाही का आरोप लगाते हैं, तो चुनाव जीत रहे, थोड़ा कम होगी तानाशाही की और आक्रामक हो गए मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी होगा, मगर जनता उसका जवाब देगी। और 2024 में इसका इतना बदला देगी कि जो कहता ना कांग्रेस मुक्त भारत, अब होगा भारत जुमला पार्टी मुक्त भारत। थैंक यू।